हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसमें हॉरर, ड्रामा, रोमांस और रिवेंज जैसे सभी एलिमेंट्स हैं जो इसे और ख़ास बनाते हैं। ये मूवी रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान रशियन सोल्जर्स द्वारा यूक्रेनी महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी, खौफनाक रात से। घने जंगल में एक महिला किसी से अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह घायल अवस्था में भाग रही होती है। भागते भागते वह एक घर के पास पहुंचती है जहां लाल रोशनी चमक रही होती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक काली परछाई उस पर हमला कर देती है। वह परछाई उसे गार्डन से उठाकर ऊपर ले जाती है और एंड्रे नाम लेती है। इस नाम को सुनते ही महिला घबराकर नींद से जाग जाती है। भले ही यह एक सपना था, लेकिन ओलेना, महिला, बेहद डर जाती है। वह समझ नहीं पाती कि सपने में वह एंटिटी कौन थी और उसने एंड्रे नाम क्यों लिया। यही सब सोचते हुए ओलेना और भी परेशान हो जाती है और अपने मंगेतर एंड्री के पास जाती है। एंड्री और ओलेना एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों यूक्रेन में साथ रहते हैं और अपने पलों को खुशी से जीते हैं। अगली सुबह एंड्री ओलेना के लिए नाश्ता बनाता है और फिर अपने काम पर निकल जाता है। लेकिन ओलेना के दिमाग में वही बुरा सपना अब भी घूम रहा था। वह अपनी आंटी येवदकिया को कॉल करती है और उन्हें अपने डरावने सपने के बारे में बताती है। ओलेना कहती है कि सपने में मौत एंड्री को लेने आई थी। यह सुनकर येवदकिया चिंतित हो जाती हैं और कहती हैं, अब वक्त आ गया है कि तुम एंड्री को कहीं दूर भेज दो और उसे कहाँ और कैसे भेजना है यह तुम अच्छे से जानती हो। इसके बाद हम ओलेना और एंड्री को देखते हैं जो अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं। दोनों बहुत खुश थे और इस मौके पर उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी। लेकिन उनकी यह खुशी जल्द ही डर और गम में बदल जाती है, क्योंकि यह साल था 2022 जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूसी सैनिक यूक्रेन में घुसकर वहां की एक्टिविटीज और अथॉरिटीज को किडनैप करने लगे। रूसी सैनिकों के खौफ से यूक्रेन के आम लोग अपने अपने घरों में छुपकर रहने लगे। एंड्री और ओलेना भी अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला करते हैं, लेकिन यूक्रेन के हर इलाके पर रूसी सैनिकों का कब्जा था, जिससे भागना बेहद मुश्किल था। ओलेना फिर एंड्री से कहती है, हमें आंटी येवदकिया के पास चले जाना चाहिए। येवदकिया का घर शहर से दूर जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर था। यह घर वर्ल्ड वॉर के समय से वहां था और इतनी सुरक्षित जगह थी कि कोई भी सैनिक वहां तक नहीं पहुंच पाया था। एंड्री ओलेना की बात मान जाता है और दोनों येवदकिया के घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। और दोनों गाड़ी में बैठकर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में कुछ रूसी सैनिक इनकी गाड़ी रोक लेते हैं और इनसे पूछताछ करने लगते हैं और इनकी तलाशी भी लेते हैं। एंड्री इनसे बचने के लिए काफी अच्छे से बात करता है, पर ये रूसी सैनिक ओलेना के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। पर एनरी किसी तरह बस यहां से निकलना चाहता था, इसलिए यह इनसे कुछ नहीं कहता और गुस्सा शांत करके बैठा रहता है। सभी पूछताछ करने के बाद भी यह लोग इन्हें नहीं जाने देते, बल्कि यह सैनिक अपने चीफ से ओलेना की डिमांड करते हैं ताकि ओलेना के साथ इंटीमेट हो सके, और चीफ भी इसके लिए राजी हो जाता है। परमिशन मिलते ही ये सैनिक ओलेना के पास पहुंच जाते हैं और उसे टच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह सब देख एंड्रे का खून खोल जाता है और यह इन सैनिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इस अटैक में एक सोल्जर मारा जाता है, जबकि दूसरे सोल्जर का पैर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जैसे तैसे ये दोनों बचते बचाते अपनी आंटी येवदकिया के घर आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ओलेना अपने डॉग को जल्दी से गाड़ी से बाहर निकालती है, क्योंकि गोलियां चलने के दौरान यह भी काफी जख्मी हो गया था। इसलिए यह डॉग के ट्रीटमेंट के लिए डॉग को आंटी को सौंप देती है। लेकिन तभी ओलेना अपने हाथों पर लगा खून नोटिस करती है और जब यह एंड्री के पास जाकर देखती है तो वो घायल होता है और इसे भी गोली लग चुकी थी। एंड्री की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ओलेना इसे संभालने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। एंड्री का जख्म इतना गहरा था कि वो इसकी जान ले लेता है और ओलेना अपने ही हाथों में अपने प्यार को मरता हुआ देख बहुत रोने लगती हैं। ओलेना एंड्री को ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब एंड्री के जाने का वक्त आ चुका था। डेथ एंड्री को लेकर अपने साथ चली जाती है और यही साइन ओलेना को बार बार अपने सपनों में भी मिल रहा था, जो कि अब सच हो चुका था। इधर हम उन्हीं सैनिकों को देखते हैं जो अब ऐसे साथ बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बिना किसी दुख के अपने सैनिक साथियों का जरूरी सामान निकाल लेते हैं और जो जेक शमी होते हैं उन्हें ट्रीटमेंट देकर बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं। ओलेना के लिए एंड्री की मौत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था,
ये एंड्री की डेड बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ओलेना को इतना परेशान और बदहवास देख आंटी यदोकिया इसके पास आती हैं और इसे समझाते हुए कहती हैं, सब ठीक हो जाएगा। इस पर ओलेना कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं करना, बस मुझे एंड्री चाहिए। ओलेना आगे कहती है कि मैं कई लाइफ जी चुकी हूँ, हजारों युद्ध मैंने देखे हैं, कई लोगों को खोया है, लेकिन एंड्री को खोने का खास सबसे बड़ा है। मैंने पहली बार एडी एनन राय के साथ एक नॉर्मल लड़की बनकर प्यार को फील किया था, लेकिन मुझसे यह खुशी भी छीन ली गई। ओलेना फैसला करती हैं कि जिन लोगों की वजह से एंड्री की जान गई है, अब वो उनको भी सुकून से नहीं जीने देगी, बल्कि उन्हें तड़पा तड़पा कर मौत की नींद सुलाएं कि मैं उनका जीना इतना मुश्किल बना दूंगी कि उन्हें जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगेगी। इतना कहकर ओलेना यहाँ से जाने लगती हैं और आंटी यवदोक से एंड्री की डेड बॉडी जलाने को कहती हैं, जबकि खुद कुल्हाद लेकर यहाँ से घर में बनी एक सीक्रेट दीवार के पास जाती है और कुल्हाद की मदद से इसे तोड़ देने लगती है और फिर दीवार तोड़ देकर एक सीक्रेट चैम्बर में चली जाती है। इसमें ब्लैक मैजिक और सुपर नेचुरल चीजें मौजूद थीं, जो कि काफी खतरनाक थीं। ओलेना एक मैजिकल मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं और एक एक कर अपने सारे कपड़े उतार देती हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ओलेना के दोनों हाथों की कलाई पर टैटूज बने हुए हैं, जबकि जादुई शीशे में देखने पर ये टैटूज बेड़ियां नजर आती हैं। ओलेना इन टैटूज, जो कि बेड़ियां थीं, उन्हें कट लगाकर तोड़ देती है और जो सुपर नेचुरल पावर इसने एंड्री के लिए छोड़ दी थी, उन्हें फैला देती है। शरीर में कुछ चेंजमेंट होना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ओलेना की बॉडी में खास तरह की पावर दौड़ने लगी है। ये पावर वापस मिलते ही ओलेना काफी पावरफुल और खतरनाक हो जाती है और अब यह पूरी तरह से अपने दुश्मनों से बदलना लेने के लिए तैयार होती है। ओलेना कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि यह एक विच थी जो इस चुड़ैलों की दुनिया से दूर एंड्री के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाया, इसीलिए यह इस दुनिया में वापस आ गई। इधर हम रूसी सैनिकों को देखते हैं, जिनका चीफ बताता है कि खाने की सप्लाई अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो खाने का ट्रक था वो यूक्रेन ने रोक लिया था। इसीलिए चीफ इन सब से कहता है कि अब तुम लोग बिल्कुल आज़ाद हो, तुम्हें जैसे भी खाना लाना है तुम इसके लिए फ्री हो, तुम किसी को भी मार सकते हो। यह सब सुनकर सैनिक बहुत खुश होते हैं और अलग होकर खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ सैनिक एक घर में खाना ढूंढने जाते हैं, जहां एक बूढ़ा आदमी इन्हें यहां से भगाने लगता है, लेकिन यह रूसी सैनिक इस बुजुर्ग आदमी को ही मार देते हैं और इसके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं, जहां इन्हें इस बूढ़े आदमी की बेटी दी दिखाई देती है, जिसका नाम था काटिया। केटी को देखकर यह सैनिक इसे बंधी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काटिया किसी तरह इनसे बचकर यहां से भागने लगती है, पर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि यह सैनिक जल्द ही इसे बेहोश कर देते हैं और एक सैनिक मौके का फायदा उठाकर कैटिया के साथ गलत काम करने लगता है। जब कैटिया को फील होता है तो यह होश में आ जाती है और जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन यह सैनिक इस पर बिल्कुल रहम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक मौज मस्ती के लिए एक घर पर शूट करने लगते हैं, जो कि खून से एक रिचुअल परफॉर्म करती हैं। यह उस सैनिक पर किया गया था जिसको अंदर ने गोली मारकर एक पैर खजमियन के इस रिचुअल से इस सैनिक का खजमियन और ज्यादा घायल हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसे बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था, और फिर इस सैनिक के मुंह से बालों का गुच्छा और एक पेपर का टुकड़ा बाहर लाता है, जिस पर लिखा था कि यह जंगल तुम सबकी कब्र बन जाएगा। यह सब पढ़ने और देखने के बाद यह सोल्जर बहुत ज्यादा डर जाता है और इसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि यह यहीं मर जाता है। इधर चीफ को भी सपनाने में ओलेना खून से सनी हुई दिखाई देती है, जो इन सबको मारने की बात कहती हैं। यह देख चीफ काफी घबरा जाता है और सोल्जर्स से काटिया को यहां से दूर ले जाने के लिए कहता है। चीफ की बात मानकर सोल्जर्स काटिया को एक सुसान जगह पर फेंक देते हैं और यहीं ओलेना भी आ जाती है, जो काटिया से पूछती हैं कि क्या तुम्हें बदला चाहिए। काटिया कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द बदला लेने की मांग करता है और ओलेना भी समझ जाती है। इधर जब एक सोल्जर यूरिन करने जाता है तो यूरिन की जगह खून निकलने लगता है। यह देख सोल्जर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें दो सैनिक दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक को ओलेना अपने काबू में करने की कोशिश करती है और जब इसे मारने के लिए आती है, लेकिन इसकी फैमिली फोटो देख इसे नहीं मारती, बल्कि अब यह दूसरे सैनिक को पैसों का लालच देती है। जमीन पर पड़े हुए पैसों को देखकर एक सैनिक लालच में आकर उनके पास जाने लगता है। अगली सुबह सभी सैनिकों को एक ही संदेश मिलता है, जिसमें लिखा था, तुम सबकी कब्र इसी जंगल में बनेगी।
यह पढ़कर सभी सैनिक घबरा जाते हैं, लेकिन चीफ इसका ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि वह भूत प्रेत और काली शक्तियों पर विश्वास नहीं करता था। वह इसे दुश्मनों की चाल मानता है और सभी सैनिकों को अलर्ट रहने के लिए कहता है। तभी एक सैनिक सभी को जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले जाता है जहां बहुत सारी लकड़ी की गुड़ियां लटकी हुई थीं। इसके बाद यह लोग अपने एक सैनिक साथी को देखते हैं जो पेड़ से बंधा हुआ था। इसके के बाल उखाड़ दिए गए थे, होंठ सिल दिए गए थे और पेट भी फटा हुआ था। इतनी बुरी कंडीशन देख सभी शॉक्ड रह जाते हैं और एक सोल्जर अपने साथी को बचाने के लिए जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है, वैसे ही यह पेड़ से बंधा सोल्जर ब्लास्ट होकर मारा जाता है, क्योंकि ओलेना ने इसके आगे ही बम ट्रैप बिछाया हुआ था। यह देख सभी सोल्जर उस सोल्जर पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। ओलेना एक पावरफुल रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, जिसमें वह एक डेमन को समन करती है और फिर उसे अपने अंदर समा लेती है ताकि उसकी शक्तियां उसे मिल सकें। जब येवदकिया अपने घर के बाहर निकलकर देखती है तो वहां बहुत सारी मरी हुई चिड़ियों की बारिश हो रही होती है। यह देखकर वह डर जाती है और जल्दी से ओलेना के पास पहुंच जाती है। जब वह ओलेना को देखती है तो समझ जाती है कि ओलेना अब अपने बदले को लेने के लिए काफी आगे बढ़ चुकी है। यह सब ओलेना के लिए भी खतरनाक था, इसलिए येवदकिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने यह सब अभी नहीं रोका तो इसका खामियाजा उसे भी भुगतना होगा। लेकिन ओलेना उसकी एक भी नहीं सुनती। वह कहती है, मुझे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं है, मैं बस अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मुझे कोई गम नहीं। यह सुनकर येवदकिया कहती है, मैंने ही तुम्हें विच बनाकर एक नई जिंदगी दी थी और अब तुम मुझे ही अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। ओलेना येवदकिया की कोई भी बात नहीं सुनती। इधर हम एक सैनिक को देखते हैं जिसे अपनी फैन मिली फोटो मिली थी। इस फोटो में उसकी वाइफ और उसका बेटा खून से सना हुआ था क्योंकि ओलेना ने इन दोनों को मार दिया था और इसी फोटो की मदद से इन्हें मारने के लिए रिचुअल भी परफॉर्म किया था। यह देख सोल्जर बहुत डर जाता है और अपनी फैन मिली को देखने के लिए घर जाने की जिद करने लगता है, लेकिन चीफ शहर जाने की इजाजत नहीं देता, इसलिए यह खुद ही टैंक लेकर निकल पड़ता है। पर रास्ते में ओलेना इसके साथ माइंड गेम खेलती है और अपने दिमाग की इसी उलझन में फंसकर यह अपने ही दो साथियों को टैंक से कुचलकर मार देता है। ये देख बाकी सोल्जर्स इसे खूब मारते हैं। हालांकि ये इन्हें सब समझाने की कोशिश करता है, पर यह लोग इसकी कोई बात नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ कैंप पर बॉम्ब अटैक हो जाता है, जिससे बचकर सब लोग इधर उधर बिखर जाते हैं और एक सोल्जर जंगल में आ जाता है। इसी ने उस मासूम लेडी को मारा था, इसलिए यहाँ इसे लेडी की साइकिल दिखाई देने लगती है और फिर लेडी का भूत भी इसे डराने लगता है। ये सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए भागता है और तभी इसके सामने चीफ आ जाता है, जो इसके माथे पर एक सिंबल बनाते हुए कहता है कि तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। यानी यह चीफ नहीं बल्कि ओले ही थी जो इसे मार देती है। ओलेना इसे मारने के बाद बड़ी बेरहमी से इसका दिल निकाल लेती है और अपने घर चली जाती है। जब बाकी सोल्जर्स इसके पास आकर इसकी डेड बॉडी देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें यकीन नहीं होता कि दुश्मन इस हद तक जा सकते हैं। यहीं एक सोल्जर सुपरनेचुरल पावर की बात कहता है, पर चीफ इन सब में बिलीव न करने की वजह से उसे डांट कर चुप करा देता है। इधर जब आंटी येवदकिया ओलेना को सोल्जर का दिल खाते हुए देखती है तो काफी डर जाती है और ओलेना को समझाने की फिर से कोशिश करती है, पर ओलेना इसे हर्ट करते हुए कहती हैं कि मुझे और पावर चाहिए। थोड़ी देर बाद जब ओलेना अपने होश में आती है, ओलेना अपनी गलती के लिए येवदकिया से माफी मांगती है और फिर वहां से चली जाती है। येवदकिया अब ओलेना को देखकर डरने लगती है, क्योंकि बदले की आग में वह न सिर्फ अपनी असली पहचान खो रही थी, बल्कि एक खतरनाक विच में भी बदलती जा रही थी। रात को ओलेना सैनिकों के कैंप में जाती है और वहां सबके लिए एक वार्निंग छोड़ती है। अगली सुबह जब सोल्जर्स मरे हुए सैनिकों की बॉडी जगह पर नहीं देखते हैं तो काफी घबरा जाते हैं और जल्दी डेड बॉडीज को ढूंढने निकल पड़ते हैं और आगे बढ़ने पर इन्हें वो डेड बॉडीज पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती हैं। यह सब देख एक सोल्जर इतना ज्यादा डर जाता है कि यह खुद को ही मार लेता है, क्योंकि यह ओलेना के हाथों नहीं मरना चाहता था। इसलिए यह ओलेना का सामना करने से अच्छा खुद को ही खत्म कर लेता है। इसके बाद उस सोल्जर को दिखाया जाता है जिसने कटिया के साथ गलत काम किया था। इसके प्राइवेट पार्ट से कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं और यह दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है और खुद को बचाने के लिए यह कटिया के घर ही पहुंच जाता है, जहां कटिया अपना बदला लेने के लिए इसे मारने ही वाली होती है।
कि यह सोल्जर इसके सामने गिड़गिड़नेपी से नहीं मारती, लेकिन तभी यह सोल्जर अपनी गन उठाकर कठिया को मारने ही वाला होता है कि काठिया इसे मार देती है। वहीं दूसरी तरफ ओलेना सभी सोल्जर्स को दिखाई देती है, जिसे पकड़ने के लिए सब इसका पीछा करते हैं, और दो सैनिक तो आपस में ही भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, जबकि चीफ और बाकी सैनिक ओलेना को शूट करने लगते हैं, जिससे ओलेना काफी जख्मी हो जाती है और यह जान बचाने के लिए तुरंत घर आ जाती है। यदोकिया ओलेना के शरीर से बुलेट्स निकालती हैं और कहती हैं कि हर एक मौत का बदला तुम्हें खुद चुकाना होगा, और आखिरी चीफ को मारने के साथ तुम भी खत्म हो जाओगी, क्योंकि यही डील ओलेना ने कर रखी थी। ये यदोकिया अब भी इस खेल को यहीं रोकने के लिए कहती हैं, पर ओलेना नहीं मानती। एक एक कर ओलेना सभी सोल्जर्स को मार देती है, पर चीफ इसके काबू में नहीं आता, बल्कि ओलेना को पकड़कर उसके साथ गलत काम करने लगता है। तभी ओलेना को देखकर चीफ बुरी तरह घबराता है, क्योंकि वह उसी सैनिक के साथ गलत कर रहा था। यह सब ओलेना का जाल था। ओलेना चीफ को तड़पाने लगती है और उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी यदोकिया वहां पहुंच जाती है। यदोकिया ओलेना से कहती है, तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है, और अगर इस चीफ को ज्यादा नुकसान हुआ तो बच्चा भी मारा जाएगा। यह सुनकर ओलेना रुक जाती है, क्योंकि उसने डेमन और डेविल से यह डील की थी। यदोकिया ओलेना को समझाती है, यह बच्चा एंड्री की आखिरी निशानी है, तुम्हारे प्यार की निशानी है, और यही बच्चा तुम्हारी जिंदगी जीने की वजह है। ओलेना इन शब्दों को सुनकर शांत हो जाती है, लेकिन चीफ का ख्याल अभी भी उसके दिमाग में था, जो उसके गुस्से को और बढ़ा देता है। फिर ओलेना अपने डॉगी को देखकर शांत हो जाती है, क्योंकि एंड्री और ओलेना दोनों ने उसे बहुत प्यार से पाला था। ओलेना कहती है, माफ करना समाधान नहीं है, क्योंकि अंत में सब कुछ फिर से वापस आएगा। फिर यदोकिया कहती है, चीफ को मारने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक और प्लान है। इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ पूरी तरह से पागल हो चुका है और उसे उसके सैनिकों द्वारा कैद कर लिया जाता है। उसे प्रिजन में भेजा जाता है। कुछ समय बाद हमें ओलेना का सीन दिखाया जाता है, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब वह उसी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है, और उसका बदला भी पूरा हो चुका है। मूवी यहीं खत्म होती है।